नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को दी स्वीकृति, 50,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मुख्यमंत्री ने रामपुर व आनी विधानसभा क्षेत्रों में 72 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान हुए नुकसान पर केंद्रीय टीम की मुख्य सचिव के साथ बैठक। अभी तक राज्य में 1981 करोड़ से अधिक के नुकसान का आकलन। और प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में सरकारी खजाने से धनराशि खर्च करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बल्क ड्रग पार्क आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। राज्य को बल्क ड्रग पार्क आवंटित करने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इससे फार्मा फॉर्मुलेशन इकाइयों के प्रतिधारण के अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि ड्रग पार्क में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 24 करोड़ 66 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने रामपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल अपने अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और प्रदेश के हर नागरिक ने राज्य की विकास यात्रा में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 75 कार्यक्रम आयोजित करने के निर्णय का उद्देश्य प्रदेश के सभी नेताओं और लोगों के योगदान को याद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ये पहल कुछ कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रही है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए कहा कि उसके सभी वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की हिमकेयर, सहारा और गृहिणी सुविधा योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे प्रत्येक जरूरतमंद परिवार की मदद की गई है। उन्होंने लोगों से मिशन रिपीट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार को अपना भरपूर सहयोग देने का आग्रह किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मां भीमा काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज रामपुर में 3 करोड़ 40 लाख रुपए से निर्मित हेलीपोर्ट का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर एक जनसभा में जयराम ठाकुर ने कहा कि उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में नए हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में किन्नौर जिले के रिकांगपिओ और चंबा के दुर्गम क्षेत्रों को उड़ान योजना के तहत जोड़कर हेलीकॉप्टर सेवा संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 38 नए हेलीपैड विकसित किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले माह में कुल्लू और धर्मशाला के लिए भी उड़ानें आरंभ की जाएंगी। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उधर मुख्यमंत्री ने आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए 44 करोड़ 70 लाख रुपए की 6 विकास परियोजनाओं के आज शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने आनी में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विभिन्न कारणों से वंचित रहे क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय, लघु उद्योग भारती और हिमाचल ड्रग्स निर्माण संघ के संयुक्त तत्वावधान में बद्दी में औषधीय उद्योग के सुदृढ़ीकरण योजना पर आज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने की। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल विभाग ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं, जो कि उद्योगपतियों के लिए मैत्रीपूर्ण साबित हुई हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया और भारत को फार्मास्यूटिकल विश्व हब बनाने के लिए सहयोग की अपील की।
हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए चंबा जिला के सुराल भटोरी और हुड़ान भटोरी 2 स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस संबंध में पर्यावरण व प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन क्षेत्रों में अगले 5 वर्ष तक किसी भी तरह के पौधों को निकालने, वृक्ष कटान और पशुओं के चरान पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त दूनी चंद राणा ने कहा कि अब इन 2 स्थानों के संरक्षण की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में इस मॉनसून के दौरान अभी तक हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्र की उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय टीम ने मुख्य सचिव आरडी धीमान और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आज वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस दौरान केंद्रीय टीम ने नुकसान की रिपोर्ट पर चर्चा कर इस संबंध में अंतरिम ज्ञापन प्राप्त किया। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि केंद्रीय दल को 1981 करोड़ 86 लाख रुपए के नुकसान का अंतरिम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि इसमें लोक निर्माण विभाग को 957 करोड़ 9 लाख रुपए और जल शक्ति विभाग को 725 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा अन्य विभागों और निजी संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्य सचिव ने बताया कि ये केवल अंतरिम रिपोर्ट है और आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में वृद्धि की संभावना है, क्योंकि अभी मॉनसून सीजन के 20-25 दिन शेष हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय टीम के अध्यक्ष सुनील कुमार बरनवाल और टीम के अन्य सदस्यों ने रिपोर्ट संबंधी कई सुझाव भी दिए। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के दारचा से हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित हिमालयन कार रैली को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार रैली 16,850 फीट ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रे से होकर लद्दाख की जांस्कर घाटी के गोमोरंजन तक पहुंचेगी और वापस मनाली में संपन्न होगी। रैली में 46 कार चालक और 24 बाइकर भाग ले रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सुसनाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण कार्य का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने इस भवन के निर्माण कार्य को 1 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। इससे पहले राजेंद्र गर्ग ने जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर शेष समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में सिम्बली को पंचायत का दर्जा मिलने से विकास कार्यों को रफ्तार मिली है। वे आज पंचायत के तलेहे, कुखेड़ और सिम्बली गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों में बोल रहे थे। राकेश पठानिया ने बताया कि उनके वर्तमान कार्यकाल में क्षेत्र में 8 नई पंचायतों का गठन हुआ है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में सरकारी खजाने से धनराशि खर्च करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये जनता के पैसे की बर्बादी है। वे आज ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की लुथान पंचायत में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा इसमें राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध, नशाखोरी व बेरोजगारी बढ़ रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही नई रोजगार, खेल और पर्यटन नीति बनाएगी ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने समिति का मार्गदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पार्टी मुख्यालय दीपकमल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति में 17 समितियां बनाई गई हैं और इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी टीम समर्पित ढंग से काम करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को दी स्वीकृति, 50,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मुख्यमंत्री ने रामपुर व आनी विधानसभा क्षेत्रों में 72 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान हुए नुकसान पर केंद्रीय टीम की मुख्य सचिव के साथ बैठक। अभी तक राज्य में 1981 करोड़ से अधिक के नुकसान का आकलन।
और प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में सरकारी खजाने से धनराशि खर्च करने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।